टॉपिक है आज का वो है सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 11.1 में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उनमें हमने एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए थे। अब हम जो एक्सरसाइज 11.2 देखेंगे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों जिसमें हमारे पास गिवन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज करो आपको एक ट्रायंगल बनाना ही है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको ये ट्रायंगल बनाना है ABC। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको बेस दे देगा BC, ये बताया हुआ होगा। ठीक है, फिर आपको ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कोई एक एंगल बताया होगा, तो इसको हम कहते हैं बेस। और इस एंगल या इस एंगल दोनों को ही हम क्या कहते हैं? बेस एंगल। क्या कहते हैं? बेस एंगल। तो हमें क्या क्या गिवन होगा बोलो? बेस और क्या गिवन होगा? बेस एंगल, या तो ये वाला या ये वाला। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, और हमें क्या गिवन होगा? और हमें इन दोनों साइड का सम गिवन होगा। जो अदर 2 साइड हैं ये दोनों, इनका क्या गिवन होगा? सम गिवन होगा, यानी AB प्लस AC गिवन होगा। तो बताइए क्या क्या गिवन होगा? BC एंगल B एंड AB प्लस AC का सम। ये 3 चीजें हमें गिवन होंगी। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हम यही वाला करेंगे कि जब एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और सम ऑफ अदर 2 साइड गिवन हो। ठीक, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर दें? बिल्कुल आसान है। सबसे पहली चीज अब बताओ आपको क्या गिवन है? बेस। तो आप सबसे पहला काम भी यही करोगे, बेस बनाओगे, स्केल लोगे, बेस बना लोगे जितना गिवन है। ठीक, तो हमने ये बेस बना दिया। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आसान। तो ये इसका हमने कुछ नाम दे दिया, सपोज करो BC। ये अब बेस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 सेंटीमीटर बना दो, 5 सेंटीमीटर गिवन है तो 5 सेंटीमीटर बना दो। जैसे एक्सरसाइज 11.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज गिवन 7 सेंटीमीटर। बेस हमें गिवन है, फिर हमें और ये क्या गिवन है बताओ? बेस एंगल। क्या गिवन है? बेस एंगल। और ये क्या गिवन है? सम ऑफ अदर 2 साइड। तो 3 चीजें हैं, बेस है, बेस एंगल है और सम ऑफ अदर 2 साइड है। तो जो कंस्ट्रक्शन हम अभी यहां पर सीखेंगे ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक, तो मान लो सबसे पहला मैंने काम क्या बोला आपको कि जो बेस गिवन है वो बनाना है। तो बेस हमें कितना गिवन है उस क्वेश्चन में? 7 सेंटीमीटर। तो आप 7 सेंटीमीटर खींच दोगे इसको, बिल्कुल आसान है। सेकंड जो आपका काम होगा वो ये होगा कि एंगल B को बनाना, बेस एंगल जो भी गिवन है उसको बनाना। B गिवन है तो B बना दो, C गिवन है तो C बना दो। ठीक है, तो बेस एंगल हम बना देंगे जो भी हमें गिवन होगा। अभी यहाँ पर जो भी एंगल हमें गिवन है, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को मानूं तो इसमें एंगल B कितना गिवन है हमें? 75 डिग्री। कितना गिवन है? 75 डिग्री। तो हम 75 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बना देता हूँ 75 डिग्री। 75 डिग्री कैसे बनाते हैं? पहले 60, ये 120 हो गया। फिर इन दोनों से जो कट करते हैं उससे क्या बन जाता है बोलो? 90 डिग्री। फिर यहाँ से और यहाँ से रखकर जो हम कट लगाएंगे, ये है ना, ये जो कट लगाएंगे ये, ठीक है ना, ये इतना एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? 75, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 और फिर 15 और बन गया ना ये, तो 60 और 15 मिलकर कितना बन गया होगा? 75। ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ठीक, तो ये जो सारा काम आप कर रहे होगे ये सब बनाना, ये बहुत ही लाइट बनाना है, बहुत लाइट बनाना है। ठीक है, पेंसिल से बहुत डार्क डार्क नहीं बनाना है, बहुत लाइट लाइट करना है ये वाला काम। ओके, ये 75 डिग्री बन गया। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा बेस बनाना। दूसरा काम क्या है? बेस एंगल बनाना, जो भी हमें गिवन हो हमने बना दिया। ठीक, ये वाली जो लाइन आप एंगल वाली खींचोगे इसको थोड़ा सा लंबा खींचना स्केल से। ठीक है, फिर थर्ड काम आप ध्यान से सुनो, जितना आपका अदर 2 साइड का सम गिवन हो, सम, उतना ही आप B एज अ सेंटर रखकर स्केल में उतना ही रेडियस ले लो और यहां पर कट लगा दो। क्या कर दोगे? कट लगा दोगे। वो जो कट होगा वो इस पॉइंट का नाम रख देना D। क्या नाम रख देना? D। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
ठीक है, यहां तक हो गया। अब सी से डी को ज्वाइन करा दो। अब आपने क्या क्या बना दिया फिर से बताओ। सबसे पहले क्या बनाया, बेस, फिर क्या बनाया, बेस एंगल, फिर आपने क्या बनाया, फिर जितना दोनों साइड का सम गिवन था उतना कंपास में रेडियस लेकर बी एज अ सेंटर क्या किया, एक आर्क बनाया, और फिर डी से पास करती हुई ये जो आर्क बनाई है ये हमारा कोई पॉइंट है डी, और इस पॉइंट डी से पास करते हुए एक रे बनाई हमने बी एक्स। ठीक है, फिर डी से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन। अब ये जो आपके पास डी सी आया है इसका आपको खींचना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम पहले ही पिछली वाली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि आपको डीसी जितनी लेंथ है उस लेंथ में आधे से ज्यादा लेकर आपको क्या करना है, कट लगाना है। तो पहले तो आप ये करो कि डी से कोई एक आर्क बना लो, डी से कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क बना सकते हो आप, एनी रेडियस, ठीक। फिर जब सी से कट करोगे तो आधे से ज्यादा लेकर क्या कर दोगे, कट लगा दोगे, इस वाली आर्क को कट कर दोगे। तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है इसको खींचो, ये ठीक। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका नाम आप रख दो पी क्यू। क्या नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम रख दो क्या, पी, और यहां पर इधर से आपने कट किया होगा तो इधर भी तो कट करोगे, ये इस पॉइंट का क्या नाम रख दो, क्यू, ठीक। और ये पी क्यू को ज्वाइन करा दो। इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस बी डी वाली लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगी, उस पॉइंट का नाम क्या रख दोगे, ए। क्या नाम रख दोगे, ए। फिर ए से सी को क्या कर दोगे, ज्वाइन। ए से सी को जब आप ज्वाइन करोगे तो यहां पर एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा, कौन सा, ए बी सी। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, ठीक। तो फिर से सबसे पहला काम बताइए क्या करना है, बेस एंगल बेस बनाना है बी सी, जितना भी गिवन हो। फिर क्या बनाना है, बेस एंगल बनाना है। फिर क्या करना है, बी एज अ सेंटर, जितना सम गिवन है उतना बड़ा एक आर्क लगाना है, आर्क बनाना है। फिर वहां से बी से एक रे बनानी है एक्स, जो कि यहां पर इस आर्क को पॉइंट डी पर कट कर रही है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। फिर डी से सी को क्या करना है, ज्वाइन कराना है। ये जो डी सी आया है इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, पहले तो आप डी से आर्क लगा दो बोथ साइड, इस लाइन सेगमेंट के बोथ साइड क्या कर दो, आर्क बना दो। फिर सी से रखकर जितना ये डी सी है उसके आधे से ज्यादा लेकर इनको क्या कर दोगे, कट। कट करने पर आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे पी क्यू। ये जो पी क्यू बनेगा इसको आप ज्वाइन करा दो। जब आप इनको ज्वाइन कराओगे तो ये जो पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पी क्यू वाली लाइन इस बी डी वाली लाइन को किसी पॉइंट ए पर कट करेगी, ठीक। उस पॉइंट ए से सी को क्या करा दोगे, ज्वाइन करा दोगे। तो ये आपका ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएगा। यही मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब जैसे आपने ये बनाया है, सिमिलरली इसी तरह से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे। बताओ यहाँ पर बी सी क्या गिवन है, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें बी सी हमारे पास क्या है बोलो, बेस। ये हमारे पास क्या गिवन है बोलो, नाम बोलो इसका क्या है, बेस एंगल। और ये हमें क्या गिवन है, सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स। इनमें से सबसे पहला काम क्या किया जाता है बताओ, बेस बनाना। तो आप सबसे पहले क्या बना रहे होगे, 7 सेंटीमीटर का बेस, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे पहले बनाओ बेस BC। ये कितने सेंटीमीटर का है बोलो, 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर नेक्स्ट काम क्या है, सेकंड नंबर 1 तो हमारा हो गया बेस बनाना। नंबर 2 स्टेप क्या है, बेस एंगल बनाना। बेस एंगल कितना बनाओगे, 75 डिग्री। तो वो 75 डिग्री जो भी है वो यहाँ पर बना दोगे आप, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ठीक, ये ऐसा। ये यहाँ पर जो रे बनाओगे ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है आपको, BX, ये रे बनाना बड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, फिर सम ऑफ टू साइड जितना है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये B पर रखकर 13 सेंटीमीटर रेडियस लेकर क्या करोगे, यहाँ पर कट लगाओगे 13 सेंटीमीटर का। और ये कहाँ, ये पॉइंट क्या नाम होगा इसका, D,
3 काम हो चुके तीनों। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डी से सी को ज्वाइन कराओगे। जी से सी ज्वाइन हो गया, अब आपके पास एक साइड आ गई डीसी। इस डीसी का क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो इस डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं, वो आपको पता है कैसे खींचना है। ठीक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आप बनाओगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट P और ये पॉइंट क्या होगा Q। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, ये इस BD वाली लाइन को भी कहीं ना कहीं कर किसी पॉइंट पर कट करेगा, वो पॉइंट क्या होगा, A। उस पॉइंट A से इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन। तो आपके पास ABC ट्रिक्वाइड ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। इस ट्रायंगल में आप स्केल रखकर ये चेक करोगे कि AB और AC इन दोनों साइड का सम कितना होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर। तो आप अपना स्केल रखोगे, पहले AB मेजर कर लोगे, फिर AC मेजर कर लोगे, और उन दोनों को प्लस करके कितना आंसर आना चाहिए, इसका मतलब हमने ठीक बनाया है। क्लियर है ये वाली बात। इस तरह से जब हमें सम दे रखा हो तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सी लिखोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही वाले लिखोगे। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं वो वही लिखोगे। इसमें क्या कर रहे होगे, ड्रॉ BC इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर कितना लिख रहे होगे, 7 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद मेक एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल की जगह क्या लिख रहे होगे, बोलो, मेक एन एंगल इक्वल टू कितना, 75 डिग्री। फिर कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल्स टू AB प्लस AC की जगह क्या लिख रहे होगे, बोलो, 13 सेंटीमीटर, जितना हमें गिवन है। ठीक, तो यही सारे आप टर्म यूज करोगे, बस यहाँ पर वैल्यू दे दोगे, और वैल्यू देने के बाद बाकी के जो नीचे जो स्टेप लिखे हैं, स्टेप 3 और ये जो स्टेप 4 हैं, ये आपके सेम रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन 11.5। अभी आपने एक तो देख लिया कि जब हमें 2 साइड का सम गिवन हो। अब हमारे पास ऐसा केस भी आ सकता है जब हमें 2 साइड का डिफरेंस गिवन हो। मतलब हमें क्या क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा एक ट्रायंगल का बेस। सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन होगी, बोलो, बेस। एक तो ये गिवन होगा। ठीक, मान लो सपोज करो हम ट्रायंगल ABC बना रहे हैं, तो हमें ये बेस गिवन होगा BC। और हमें एक बेस एंगल गिवन होगा, ये हमारा क्या है, बेस एंगल, तो ये हमें गिवन होगा। तीसरी चीज जो हमने 11.4 में देखी थी, वो उसमें हमने ये देखी थी कि वहां में इन दोनों साइड का क्या गिवन था, सम। अब हमें इन दोनों साइड का क्या गिवन होगा, डिफरेंस, AB माइनस AC। क्या गिवन है हमें, AB माइनस AC। ठीक है, अब यहां पर जो डिफरेंस है वो 2 तरह का हो सकता है, AC माइनस AB हो सकता है या AB माइनस AC हो सकता है। मैं जो यहां पर अभी बता रहा हूं वो कौन सा वाला बता रहा हूं, AB माइनस AC, जब इसमें से ये माइनस कर रहे हूं। ठीक है ना कि इसमें से ये। ठीक है, तो अभी कौन सा वाला कर रहे हैं हम कौन सा नहीं कर रहे हैं, बताओ, ये वाला नहीं कर रहे हैं अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं, ये वाला। क्लियर है। इसके जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के, वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे प्लस वाले के थे, जैसे हमारा सम वाला जो दे रखा था उसकी तरह ही बिल्कुल सेम बनाना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये कि जो हमें बेस गिवन होगा वो हम बेस बनाएंगे। फिर हम क्या बनाएंगे, बेस एंगल। फिर हम कट लगाएंगे B से रखकर कितने का, जितना हमें डिफरेंस दे रखा, उसमें हमने कितने का कट लगाया था, जितना हमें सम गिवन था। इस बार हम डिफरेंस कितने का कट लगाएंगे, इतने का आर्क बनाएंगे जितना हमें डिफरेंस गिवन होगा। ठीक, तो बेस एंगल और ये डिफरेंस हमें गिवन होता है। जैसे कि एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, इसमें हमें क्या गिवन है, देखो बेस गिवन है, और हमें क्या गिवन है, बेस एंगल गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमें क्या गिवन है, 2 साइड का डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है, ये कौन सा वाला डिफरेंस गिवन है, ये ध्यान से देख लेना, AB माइनस AC, ना कि AC माइनस AB, ये ध्यान से देखना। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेस, जितने भी दे रखा है हमें, फिर क्या बनाएंगे, बेस एंगल, फिर हम क्या बनाएंगे, उनका डिफरेंस जितना कट लगाएंगे। ठीक, तो ये करते हैं हम। सबसे पहला काम बेस बना रहा हूं, जो भी गिवन हो, तो जो भी मुझे गिवन है उतना बड़ा मैंने स्केल से बेस बना दिया, ऐसे रखकर स्केल और खींच दिया। ठीक,
अच्छा, फिर इसके बाद बी पर जो भी मुझे एंगल गिवन है, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए माना जो भी, मान लो 60 डिग्री गिवन है एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ अगर 60 डिग्री गिवन है हमारा तो ये मैंने एंगल बना दिया। जो भी गिवन एंगल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 60 डिग्री, जो भी एंगल गिवन होगा वो एंगल बना दोगे यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितना डिफरेंस गिवन है उतने डिफरेंस के इक्वल कंपास में रेडियस लोगे और बी एज अ सेंटर क्या करोगे, यहाँ पर एक कट लगाओगे, आर्क बनाओगे, जो कि इस बी एक्स वाली रे को कहाँ पर कट कर रहा होगा, किसी पॉइंट डी पर। समझ में आई बात, बी एज अ सेंटर आपने एक आर्क बनानी है, किसके इक्वल, डिफरेंस के इक्वल, जो कि इस वाले एंगल वाली रे को डी पर कट करेगी। फिर डी से क्या करोगे बोलो, सी को ज्वाइन करा दोगे। डी से सी ज्वाइन होने के बाद क्या करोगे, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा यहाँ पर कहीं, ये जो डीसी के जैसे आधे इधर से कट करोगे, फिर इधर आधे डीसी के आधे से ज़्यादा लेकर इधर कट लगाओगे, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो खींचना आता ही है। तो जब आप इनको कट कर रहे होगे तो क्या होगा, फिर आप इनको जब ज्वाइन करोगे तो ये जो वाला जो पॉइंट है P और ये वाला जो पॉइंट है Q, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, DC का, इस वाली लाइन को जब आप आगे पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो इस BX वाली रे को किसी पॉइंट A पर कट कर देगा, ठीक है। फिर A से C को क्या कर दोगे, ज्वाइन करा दोगे। तो ये जो ABC है ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से बेस बनाया जो भी गिवन है, फिर हमने क्या बनाया, बेस एंगल बनाया, फिर हमने क्या बनाया, बी एज अ सेंटर, इस रे पर उतना आर्क बनाया जितना हमें डिफरेंस गिवन था ए बी माइनस ए सी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो डी सी रे आ गई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली रे को जहां भी कट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, ए, और ए से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ये ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। अब यही चीज आपको बनानी है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले क्या बनाओगे, बेस कितना, 8 सेंटीमीटर, बी सी बन गया। फिर इसके बाद क्या बनाना है हमें, एंगल बी कितना बनाना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाने के लिए पहले क्या बनाओगे, 90 डिग्री, और उसका क्या करोगे, हाफ, ठीक है ना। तो 90 डिग्री तो आपको बनाना सिखा चुका हूं पहले ही। यहाँ पर ये कट लगाया और ये आपका क्या बन के तैयार हो गया होगा, 90 डिग्री, और यहाँ से इस 90 डिग्री एंगल का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। जो भी होगा वो बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, बोलो 45 डिग्री, ये बन के तैयार हो गया, ठीक, ऐसा ही है। ओके, ये 45 डिग्री आ गया। अब हम दो काम कर चुके, बताओ क्या क्या, बेस बना चुके और बेस एंगल बना चुके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितना डिफरेंस गिवन है उतना डिफरेंस लो एज अ रेडियस और बी एज अ सेंटर, बी पर रखकर उतना बड़ा आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आर्क बना देना है। तो ये जो आर्क है इसका नाम डी रख देना। ये आर्क कितना बड़ा बनाया मैंने, बोलो 3.5 सेंटीमीटर। कितने का, ये बी डी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या करोगे बोलो, बताइए, इसके बाद क्या करोगे, डी से सी ज्वाइन करा देना है, हमेशा डी से सी ज्वाइन करा देना है। फिर क्या करोगे, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने पर हमें यहाँ पर एक रे मिलेगी, ये पॉइंट पी क्यू। ये एक्चुअल में पी क्यू है क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, डीसी का। ये पी क्यू वाली जो रे है इस बी एक्स वाली रे को किसी पॉइंट ए पर कट करेगी, उस पॉइंट ए से आप सी को ज्वाइन करा दोगे, तो आपके पास ए बी सी ये एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम क्या करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बेस कितना गिवन है हमें, 8 सेंटीमीटर, ठीक। मेक एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक। कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल्स टू डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर जो हमारे पास रे डी पॉइंट आएगा उसमें सी से डी ज्वाइन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है सी डी का, पी क्यू, जो कि आगे इंटरसेक्ट कर रहा होगा बी डी वाली रे को, कहाँ पर, पॉइंट ए पर। फिर आप क्या करोगे, ए से सी को
ज्वाइन करा दोगे, ज्वाइन ए सी देन ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये बिल्कुल आसान है, समझ आया। कंस्ट्रक्शन नंबर 11.5 में हम एक टाइप का कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, एक कंडीशन देख चुके हैं। क्या कंडीशन देख चुके हैं कि जब हमें गिवन था बेस और हमें गिवन था एक बेस एंगल और हमें क्या गिवन था, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक, इसका मतलब हमें जो गिवन था वो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले वो नोट कर रहा हूँ कि हमारे पास मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है ना। इस ट्राइंगल में हमें बेस गिवन है बी सी, एक बेस एंगल गिवन है या तो ये वाला या ये वाला, ओके। और जो दो साइड ये बची उनका डिफरेंस गिवन है। अब ये जो डिफरेंस है ये दो तरह का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, अगर ए बी जो है वो बड़ा हुआ किससे, ए सी से, ये वाली साइड इससे बड़ी हुई, तब उस केस में ए बी माइनस ए सी वाला केस बनेगा। कौन सा वाला, ए बी माइनस ए सी। तो अगर ए बी माइनस ए सी दे रखा हो उसका कंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ लिया, ठीक। लेकिन अगर दूसरा केस ये है कि अगर ए सी ग्रेटर हुआ ए बी से, तो अगर ए सी बड़ा हुआ ए बी से, तो हम कौन सा केस पढ़ेंगे अब, ए सी माइनस ए बी। पहला हमने जो पढ़ा था वो कौन सा वाला हो गया, ए बी माइनस ए सी। आप कौन सा पढ़ेंगे, ए सी माइनस ए बी, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, ओके। तो इसका कंस्ट्रक्शन और उसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको बनाना होगा जो आपको बेस गिवन होगा, ठीक है। बेस आपको क्या गिवन होगा, बी सी, आप बेस बना दोगे, ये आपने बेस बना दिया बी सी, ठीक। फिर इसके बाद आपको एक बेस एंगल गिवन होगा, वो आप बेस एंगल बना दोगे। तो ये मैंने बेस एंगल बना दिया, जो भी है अभी फ़िलहाल के लिए मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक। ये आपने बेस एंगल बना दिया। ये जो बेस एंगल वाली जो रे होगी इसका नाम क्या होगा, बी एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बेस बन गया और क्या बन गया, बी एक्स एंगल बन गया, और उस रे का नाम हमने क्या रखा है, बी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब अगर ये वाली सिचुएशन होती ए बी माइनस ए सी, तब हम क्या करते थे कि जितना डिफरेंस होता था उतना कट यहां पर लगाते थे, ठीक। और उस पॉइंट का नाम डी रखते थे, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब भी हम जितना डिफरेंस है उतना ही कट लगाएंगे, लेकिन इस साइड नहीं, नीचे की साइड। तो हम ये वाली जो बी एक्स रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, ओके। और जो कट हम पहले इधर लगाते थे उसकी जगह अब हम जो डिफरेंस होगा उसका कट इधर लगाएंगे, और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, डी। ये वाली बात समझ गए, ठीक। फिर इसके बाद के सारे स्टेप बिल्कुल सेम है जैसे पहले थे। डी से किसको ज्वाइन कराओगे, बोलो, डी से सी को ज्वाइन करा दिया हमने, ठीक। डी से सी ज्वाइन हो गया। अब हमारे पास एक लाइन आ गई, डी सी लाइन सेगमेंट आ गया। इस डी सी का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसका डीसी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस BX वाली रे को कहीं ना कहीं जाकर कट करेगा। जहां पर भी कट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या रख दोगे, A। क्या नाम रख दोगे, A। और फिर A से किसको ज्वाइन कर दोगे, C को। A से C ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बन के तैयार होगा आपका ABC, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यही सारे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो AB माइनस AC और AC माइनस AB में बताइए क्या डिफरेंस आया, सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि अगर AB माइनस AC होगा तो यहां से ऊपर की तरफ कट लगाते हैं, जबकि AC माइनस AB हो तो इजी कट लगाते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका आप ऐसे समझो, मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लो ABC, तो उसमें AB पहले आता है और AC बाद में आता है। तो अगर पहले वाले में से बाद वाला माइनस हो रहा हो तो बताइए कट किधर लगाना है, ऊपर या नीचे, ऊपर लगाना है, ठीक। अगर उल्टा हो रहा हो, बाद वाले में से पहला वाला माइनस हो रहा हो तो हमें कट किधर लगाना है, बोलो, नीचे लगाना है। ये वाली बात समझ गए। चलो ये तो हो गई ABC की बात।
अब मैं बात करता हूं आपसे ट्राइंगल पी क्यू आर की। ठीक, मान लो आपके पास कोई एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो बताओ पी क्यू माइनस पी आर होगा तो आप कट किधर लगाओगे, ऊपर या नीचे? बताओ, पी क्यू माइनस पी आर होगा तो किधर लगाओगे, ऊपर, क्योंकि पहले क्या आता है पी क्यू में, पी क्यू आर में पहले क्या आएगा, पी क्यू, और फिर क्या आएगा, पी आर, है ना? तो बाद पहले वाले में से बाद वाला माइनस अगर हो रहा है तो किस कहां लगाते हैं कट, ऊपर। और पी आर माइनस पी क्यू लिखा हो तो किधर लगाओगे, नीचे। ये बात आ रही है समझ में? ठीक, फिर से ट्राइंगल डी एफ बनाना है हमें। बताओ, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अब डी एफ माइनस डी हो तो बताइए कट किधर लगाओगे, ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि डी एफ बाद में आता है और डी पहले आता है। ऐसे करके डी पहले आ जाएगा, और अगर डी से चलोगे तो डी ई पहले आएगा, डी एफ बाद में आएगा। तो बाद वाले में से अगर पहला वाला माइनस हो रहा है तो कट किधर लगेगा, नीचे। और अगर यहां पर क्या दिया होता, बोलो, डी माइनस डी एफ लिखा होता तो किधर लगाते, ऊपर। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? तो यही सारे बाकी के जो स्टेप्स है वो तो सेम है कि आपने कट ऊपर लगाए या नीचे लगाए। हम फिर क्या करना है, जो हमारा पॉइंट आएगा उससे सी को क्या करना है, ज्वाइन करा देना। ज्वाइन कराने के बाद इस लाइन का क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस बी एक्स वाली रे को कहीं ना कहीं कट करेगा। उस पॉइंट का क्या नाम रख देना है, ए, और ए से ज्वाइन करा देना। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये कट हमने ऊपर लगाया होता तब भी डी पॉइंट यहां होता। डी से किसको ज्वाइन कर रहे होते हम, सी को। फिर डी सी का क्या खींच रहे होते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो इस वाली लाइन को ए पर कट करता, फिर ए से सी ज्वाइन कर देते। तो वो एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह का जो एक क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक्सरसाइज 11.2 में। क्या क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज दिस। मतलब आपको बेस दे दिया, ठीक है, बेस पता है, और आपको बेस एंगल दे दिया। ठीक है, बेस एंगल पता है आपको, बेस पता है, बेस एंगल पता है, और डिफरेंस पता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो पी क्यू आर वाले में जो डिफरेंस दे रखा है वो बाद वाले में से पहला है या पहले वाले में से बाद वाला माइनस करना है? बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है, ये पी क्यू। तो पी आर में से अगर पी क्यू माइनस हो रहा है तो बताओ हम कट किधर लगाएंगे, ऊपर या नीचे? नीचे। क्लियर है ये वाली बात? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बनाता हूं। ये सबसे पहले मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। इसका नाम हमें बताओ क्या रखना है, बेस हमारा क्या है, क्यू आर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले बेस बनता है, फिर क्या बनता है, बेस एंगल। ठीक, तो बेस एंगल बना लो 60 डिग्री का। वो आपको पता है, कोई भी रेडियस लेकर यहाँ कट करो, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर कट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इस वाली रे का नाम क्या रखोगे, बोलो, बी। ये एक्स नाम रख देना, क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ बी होता था तो बी एक्स, क्यू है तो क्यू एक्स रख दो। ठीक है, फिर इसके बाद बेस बन गया, बेस एंगल बन चुका। अब क्या बनाओगे, डिफरेंस। जितना डिफरेंस है उतना कट लगाना है। ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, नीचे लगाना है, क्योंकि पी आर माइनस पी क्यू है। तो इसको नीचे की तरफ लेकर एक्सटेंड कर दो, इसको पीछे की तरफ खींच के लाओ। और यहाँ पर जितना डिफरेंस गिवन है, कितना, 2 सेंटीमीटर, तो क्यू से रखकर 2 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ कट लगा दो। ठीक, उस पॉइंट का नाम क्या रख दो, डी नाम रख दो। ठीक, या एस रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, फिर आर से इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन। फिर इस डी आर का क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, थोड़ा सा इस साइड में बनाता हूं ऐसा। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली रे को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा। उस पॉइंट का नाम क्या रखोगे, पी। क्यू आर तो पहले से ही है, क्या नाम रख दोगे, पी। और फिर पी से क्या करोगे, आर को ज्वाइन करा दोगे। तो ये जो पी क्यू आर बन के तैयार होगा, ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से करना है। तो स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले बेस, फिर बेस एंगल, फिर इसको क्योंकि नीचे की तरफ बनाना है इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो पीछे की तरफ। ठीक, फिर जितना डिफरेंस है उतने का कट लगा लो यहाँ पर। तो ये जो कट है ये कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर ये पॉइंट का नाम डी है, इससे आर को ज्वाइन करो। ये जो डी आर लाइन आई है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगा, उसका नाम रख दो पी।
और P से R को ज्वाइन करो तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, समझ आ गया। वो है 11.6। अभी तक आप जो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल के लिए देख चुके हो उसमें आपने देखा कि बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और सम ऑफ अदर टू साइड गिवन हो। फिर आपने देखा बेस गिवन हो, बेस एंगल गिवन हो और डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड गिवन हो। तो सम और डिफरेंस आप देख चुके। अब तीसरी चीज हम ना देखेंगे वो अलग तरह की होगी। उसमें हमें क्या गिवन होगा, इसमें हमें गिवन होगा कि सपोज करो आपको कोई एक ट्रायंगल बनाना है, ये मान लो ABC एक ट्रायंगल बनाना है ना। तो इस ट्रायंगल ABC का आपको दोनों बेस एंगल गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? 2 बेस एंगल, ये दोनों बेस एंगल गिवन होंगे, ठीक है। और आपको बेस नहीं गिवन होगा, क्या गिवन होगा? पैरीमीटर। क्या गिवन होगा? पैरीमीटर। पैरीमीटर बताओ ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? तीनों साइड का सम, AB प्लस BC प्लस AC, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। तो जब हमें पैरीमीटर गिवन हो और ये 2 एंगल गिवन हो तब कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो अब मान लो हमें कुछ ना कुछ पैरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा होगा, 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर कुछ तो दे रखा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो पेज नंबर 95 पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। उसमें एंगल B हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? एंगल C 45 डिग्री। एंगल C कितना? 45 डिग्री। और पैरीमीटर हमें गिवन है AB प्लस BC प्लस CA 11 सेंटीमीटर। AB प्लस BC प्लस CA कितना? 11 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्वांटिटी हमें गिवन है। तो आप ऐसे ही मान के चलो कि हम यही वाला बना रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा, जो पैरीमीटर गिवन है ना उतनी ही बड़ी आपको एक रेख बना लेनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आप एक लाइन बना लो, ये XY, इसका नाम क्या रख दो? XY, ठीक है। ये जो आपने रे बनाई है कितनी बड़ी बनाई बताइए? जितना हमें क्या गिवन है? पैरीमीटर। अगर पैरीमीटर हमें मान लो 11 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो हम 11 सेंटीमीटर की रे बनाई है हमने। ये क्लियर है? सबसे पहले क्या बनाते हैं बताओ? रे। किसके इक्वल? जितना पैरीमीटर गिवन है। यहां तक क्लियर है? फिर इसके बाद आपको क्या गिवन होते हैं? 2 एंगल गिवन होते हैं, ठीक है। एक आपको एंगल, जैसे मान लो उस वाले एग्जांपल की बात करें तो एक तो हमें ये गिवन है, एंगल B हमें गिवन है कितना? 60 डिग्री, है ना। एंगल B 60 और एंगल C कितना है? 45। तो मैं वही लिख लेता हूं, चलो यहाँ पर 60 डिग्री और एंगल C 45, ठीक है ना। तो जब आप ये रे बना लेते हो इस पैरीमीटर के इक्वल, फिर आप क्या करोगे? जितना ये एंगल गिवन है ना, एक बेस एंगल, वो एक बेस एंगल एक एंड पर बना दोगे और दूसरा बेस एंगल दूसरे एंड पर बना दोगे, ठीक है। इसके इक्वल बना दोगे। तो इस वाले एंड पर बताओ कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का, ठीक। तो 60 डिग्री बना दो यहाँ पर। ये हमने मान लो ये हमने 60 डिग्री बनाया और ये बना दिया हमने 60 डिग्री वाली रे, और इसका नाम हमने रख दिया L। क्या नाम रख दिया? L, ठीक। तो ये XLY, ये LXY, ये एंगल हमने कितने का बनाया बोलो? 60 डिग्री का। जो हमें पहला है बेस एंगल गिवन है वो हमने यहाँ बना दिया। दूसरा जो बेस एंगल गिवन है हमें, वो हम वहां पर बना देंगे, ठीक। 45 डिग्री आपका जो बनेगा वो ऐसा कुछ 90 डिग्री पर बना लोगे, फिर आपका क्या बन जाएगा? 45 डिग्री। ये एंगल मैंने कितने का बनाया है? 45 डिग्री का, ठीक है। अब आपको एक काम करना होगा, पहले तो आप यहाँ पर नाम रख दो M। क्या नाम रख दो? M, ठीक। अब देखो अभी तक आप क्या क्या कर चुके। सबसे पहले आपने XY बनाया, किसके इक्वल बनाया बताओ? पैरीमीटर के इक्वल, 11 सेंटीमीटर मान लो आपने खींचा। फिर आपने X पर एंगल बनाया, वो किसके इक्वल बनाया? जो हमारा पहला बेस एंगल गिवन है। फिर आपने Y पर एक एंगल बनाया, वो कितना बनाया? जो हमारा दूसरा बेस एंगल गिवन है। इतना काम ही तो किया। पहले वाले बेस एंगल के लिए जो ये रे है इसका नाम हमने रख दिया क्या? XL। और दूसरे वाला जो बेस एंगल बनाया उसका नाम क्या है? YM। क्लियर है यहां तक? अब आप एंगल बाइसेक्टर खींचो, कौन से एंगल का? एंगल LXY का।
इस 60 डिग्री को हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ कर दो। ठीक, तो इसका हाफ आपको पता है कैसे करेंगे, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने पहले स्टार्टिंग में सीखा। तो ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर वाली रे आ जाएगी। ठीक, तो ये जो एंगल बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा बोलो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 60 डिग्री का आपने क्या किया है? हाफ, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक, हाँ 30 डिग्री। ठीक है, 60 का हाफ कर दिया 30। अच्छा, यहाँ पर मान लो ये 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री का अब आप हाफ कर दो। इस 45 डिग्री का जब हाफ करोगे तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा बोलो? 22.5 ये बनेगा। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। इस पॉइंट का नाम क्या रख दो? ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो आप बेस एंगल बनाते हो है ना, उन बेस एंगल का हमें क्या करना होता है? एंगल बाइसेक्टर खींचना होता है। जो भी बेस एंगल बनाएंगे उनका क्या खींचेंगे? एंगल बाइसेक्टर। और ये बाइसेक्टर कहाँ पर जाकर ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे को मीट कर रहेंगे? पॉइंट ए पर। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर एक रे आ जाएगी AX। ये क्लियर दिखाई दे रही है? इस रे AX का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। क्या खींचोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप जब AX रे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो वो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस XY वाली रे को कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, है ना, किसी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट का नाम रख देना क्या? B। क्या नाम रखोगे? B नाम रखना। ठीक, और फिर आप AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। किसका? AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये कहीं ना कहीं इस BY वाली रे, इस XY वाली रे को कहीं ना कहीं कट करेगा किसी पॉइंट C पर। फिर आप A से B और A से C को क्या कर दोगे? ज्वाइन करा दोगे। तो आपके पास AB और AC ज्वाइन करते ही क्या बन के तैयार हो जाएगा? एक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABC। यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो अब जो इसमें स्टेप चल रहे हैं वो कैसे कैसे चल रहे हैं? सबसे पहला काम XY बनाना, दूसरा काम दोनों बेस एंगल बनाना, एक X पर बना दो, एक Y पर बना दो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे बताओ? इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचोगे। क्या खींचोगे? अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री बनाओगे, अगर वो 45 है तो 22.5 बनाओगे। तो ये स्टेप्स ध्यान रखना, पहले हमें XY बनाना है, फिर हमें बेस एंगल बनाने हैं, फिर उनके क्या बनाने हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर जाकर उन्हें कट कर रहे होंगे, उस पॉइंट का क्या नाम रखना है हमें? A। जैसे ही ये A बनाएगा, यहाँ पर A बन जाएगा, तो हमारे पास दो रे होंगी, एक AX होगी और एक AY होगी। इन दोनों रे का हम 1 बाय 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। पहले हम AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली लाइन को किसी पॉइंट B पर कट करेगा। ठीक, फिर हम AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो इस वाली लाइन XY को किसी पॉइंट C पर कट करेगा। फिर A से C और A से B ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। अब आप स्केल रखोगे और AB, AC और BC इन तीनों का सम कराओगे इन साइड का स्केल में मेजर करके, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 11 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल? 11 सेंटीमीटर के। इस तरह से करोगे। समझ आ गया कैसे करना है? ठीक, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है हमें एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब वो ही स्टेप आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, सेम स्टेप करने हैं। बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा एक लाइन आपको खींचनी होगी। अब ये क्वेश्चन XYZ बनाना है उसमें, है ना, तो हम जो लाइन सबसे पहले रे खींचेंगे उसका कुछ और नाम रख देते हैं, हम AB नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? AB। ये बताइए मैंने AB कितना बड़ा बनाया है? इसके पैरीमीटर के इक्वल। किसके इक्वल बनाया है बोलो? पैरीमीटर के इक्वल। ये बात आ गई समझ में? तो ये हमने कितना बनाया? 11 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है एक रे बनाना 11 सेंटीमीटर की। दूसरा काम क्या है? बेस एंगल बनाना, है ना। तो हमारा पहला बेस एंगल हमें कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो वो 30 डिग्री कहाँ बनाओगे? ए पर बना दो 30 डिग्री। ठीक, तो ये हमने 30 डिग्री बना दिया, ये 30 डिग्री। ठीक, इसका नाम रख दो कुछ भी नाम रख दो, सपोज करो M। ओके,
फिर दूसरा बेस एंगल कितना बनाओगे 90 डिग्री, कहाँ बनाओगे इस जगह पर, ठीक। ये हमने बेस एंगल दूसरा 90 डिग्री बना दिया, जैसे भी आप बनाते हो, ठीक है। ये इसका नाम हमने n रख दिया, ये हमारा बन के आ गया 90 डिग्री, और ये हमने कितना बना दिया था 30 डिग्री। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आंसर है, देखो सबसे पहला स्टेप है XY रे खींचना, जितना पैरामीटर गिवन है उसके इक्वल। फिर एक इस वाले एंड पर एक बेस एंगल, दूसरे वाले एंड पर दूसरा बेस एंगल। फिर इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला स्टेप आता है, वो है इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचना। क्या खींचना, एंगल बाइसेक्टर खींचना। तो ये जो 30 डिग्री है इसको हाफ कर दो, ठीक। अगर ये 90 डिग्री है तो इसको भी हाफ करो, इसके भी एंगल बाइसेक्टर खींच दो, तो इसका हाफ कर दो, ठीक। ये तो ये दोनों किसी एक पॉइंट कहां पर कट करेंगी, X पर, है ना। किस पर कट करेंगी, अगर ये एंगल आपको Y और Z दे रखे हो तो इन पॉइंट का नाम आप क्या रखना होगा, बोलो X। Y और Z दे रखे होंगे तो इसका नाम क्या रखोगे, X, क्योंकि आप XYZ बना रहे हो, ठीक। आपने इसका नाम X रख दिया। अब आपके पास दो रे आपको दिखाई दी, एक AX रे दिखाई दी और एक BX रे दिखाई दी। इन दोनों रे का 1 बाय 1 क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूँ इसका। जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप ज्वाइन कर रहे होगे तो इस वाली रे को ये किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, है ना। वो उस पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे, बोलो Y। क्या नाम रखेंगे, ठीक है, ये बात आ रही समझ में, Y रख देंगे। Y क्यों रखेंगे हम इसका नाम, Z भी तो रखा जा सकता था, है ना। तो इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने A पर जो एंगल बनाया था वो किसके इक्वल बनाया था, Y के इक्वल, है ना। तो इसलिए इधर वाला A वाली साइड में जो पॉइंट आएगा हमारा, उसका नाम क्या रखा जाएगा, बोलो Y रखा जाएगा, ठीक। जब आप BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर आपके सामने यहां पर कोई एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम बताओ क्या रखा जाएगा, Z। क्यों, क्योंकि एंगल B, जो B पर जो हमने एंगल बनाया था वो किसके इक्वल बनाया था, Z के इक्वल। तो यहां पर पॉइंट Z1 रखोगे। फिर X से Y को और X से Z को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये XYZ जो बन के तैयार होगा ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही रहेंगे जो आपने पहले देखे हैं, ठीक है। तो फिर से सबसे पहले कोई भी एक रे बना दो जिसमें आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ABCD जो आप लिखना चाहो, ठीक। किसके इक्वल बनाओगे, बोलो 11 सेंटीमीटर के। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि जो पहला बेस एंगल गिवन है वो एक एंड पर बना दो, जो दूसरा बेस एंगल गिवन है वो दूसरे एंड पर बना दो, ठीक। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, इन दोनों एंगल के क्या खींचो, एंगल बाइसेक्टर, यानी इन्हें हाफ कर दो दोनों को। ये दोनों जो हाफ वाले जब एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो ये कहां पर जाकर मीट करेंगे, किसी एक पॉइंट पर X पर। अगर वो हमें Y और Z गिवन है तो यहाँ पर X लिखेंगे। अगर हमें X और Y गिवन होता तो हम यहाँ क्या लिखते, Z, है ना। जो एंगल हमें गिवन है उसके अलावा जो बच जाएगा वो यहाँ पर लिखोगे, क्लियर है, ठीक है। अब X से लेकर A तक और X से लेकर B तक आपके पास 2 रे हैं, इन दोनों के क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो X का AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को जब आप पीछे खींचोगे तो इस लाइन को किसी पॉइंट Y पर कट करेगा, और जब आप BX के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पीछे की तरफ खींचोगे तो इस वाली लाइन को Z पर कट करेगा। तो आपका जो Z और XY पॉइंट, Z और Y जो पॉइंट आया है इसको आप X से ज्वाइन करा दोगे तो आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल XYZ। इस तरह से करोगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स होते हैं जब हमें पैरामीटर गिवन हो। सबसे पहले पैरामीटर बनाना, क्या बनाना, पैरामीटर। दूसरा स्टेप बताओ क्या बनाना, बेस एंगल, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना, उन्हें बाइसेक्ट करना, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, जो भी आपने एंगल बनाए हैं, ठीक। फिर आपको क्या मिल जाती हैं, रे। उन रे के क्या बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रे, है ना, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रे हैं उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर क्या मिल जाते हैं आपको, पॉइंट। उन पॉइंट से इनको ज्वाइन करने पर आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाता है। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.2 में
ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका किस तरह का क्वेश्चन है? देखो समझो, हमें गिवन है बेस, ठीक है, बेस कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है राइट एंगल, यानी कि हमें क्या गिवन है बेस एंगल। बेस गिवन है और बेस एंगल गिवन है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री गिवन है, ठीक। तो बेस गिवन है, बेस एंगल गिवन है, और हमें क्या गिवन है सम ऑफ टू साइड्स। तो जब भी हमें इस तरह की चीज़ें गिवन होती हैं, किस तरह की चीज़ें, कि अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका आपको बेस पता है, बेस एंगल पता है, और अदर टू साइड का सम पता है, तो आप किस तरह से करते हो उसको? इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन देखा था। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप बेस बनाओगे। बेस हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये इसका कुछ भी नाम रख दो जो आप रखना चाहते हो, ए बी। बेस बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करते हैं, बेस एंगल। बेस एंगल हमारे पास राइट एंगल है, तो इसका मतलब 90 डिग्री बनाना है, तो आप 90 डिग्री बना लोगे यहाँ पर जैसे भी बनाते हो आप, ठीक। ये बना दिया, इसका कुछ नाम रख देना, सपोज करो एक्स, ठीक, कुछ भी नाम रख देना। तो ये आपका बेस एंगल बन गया। दो काम हो गए, बेस बन गया, बेस एंगल बन गया। अब तीसरा काम क्या होता है बताओ? जो भी हमें डिफरेंस या सम गिवन है, अब हमें तो यहाँ पर सम गिवन है ना, तो सम जितना है उतना ही क्या करना, एक आर्क बनाना। कहाँ से रखकर? यहाँ से, ए से रखकर आप जितना आपको सम गिवन है, सम कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर, यानी कि आप ए से रखकर 18 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाओगे, ठीक। उस पॉइंट का नाम क्या रखोगे, डी। क्या नाम रखोगे, डी। फिर डी से आप किसको ज्वाइन कराओगे, बोलो, बी को ज्वाइन करा दोगे, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में? फिर इसके बाद बताओ क्या करते हैं? इसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन आती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो ये लाइन है ना, ये इस वाली लाइन को किसी एक पॉइंट पर कट करेगी। उस पॉइंट का नाम क्या रख दो, सी है। ए बी तो है ही, पहले से क्या रख दोगे, सी। सी से इसको ज्वाइन करा दो, तो ये क्या बन के आ जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसके हाइपोटेनस और एक साइड का सम कितना है 18 सेंटीमीटर। तो आप स्केल रखोगे, ये मेजर करोगे और ये मेजर करोगे, ठीक, और दोनों का सम कितना आना चाहिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस तो आपने बना ही रखा है 12, और ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है ही, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन करना है, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी बिल्कुल सेम वैसे ही वैसे ही लिखनी है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे। वहाँ पर जो बेस था, वो जो गिवन था उसकी जगह 12 सेंटीमीटर लिखते जाना है। वहाँ जो बेस एंगल गिवन था उस जगह सब जगह क्या लिखते जाओगे बताओ, 90 डिग्री, ठीक, क्लियर है। और वहाँ जो सम गिवन था उसकी जगह क्या लिखते जाओगे 18 सेंटीमीटर। बाकी सारा कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही लिखना है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट 11.2, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट।